प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की शालोम। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। और ये सुंदर सा समय प्रभु ने आपको मुझे दिया, इसलिए मैं प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ। जल्द से जल्द आप ज्वाइंट होते जाएं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में। वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भी लोग हमारे साथ में ज्वाइंट होते जाए। तो जल्द से जल्द आप वीडियो को शेयर करें ताकि लोग और भी हमारे साथ में जुड़ जाए। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति महिमा बढ़ा जाए। हालेलुया। स्तुति। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। चलिए, आप वीडियो का शेयर आपका हो गया है, मैंने भी किया है। आप अपने व्हाट्सएप में डालें अपने वीडियो को, अपने फेसबुक ग्रुप में, ताकि मैं चाहता हूँ कि और भी लोग हमारे साथ में जुड़े और प्रभु की महिमा करें, प्रभु का सस्ता करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्तुति और आराधना महिमा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। चलिए, मैं अमन दुग्गल आप सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं और मेरे पेज पर मैं आपका वेलकम करता हूं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये सुंदर सा समय प्रभु ने आप सभी को मुझे दिया, इसलिए प्रभु के नाम की मैं महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूँ। सुंदर सा समय प्रभु ने आप सभी को मुझे दिया, इसलिए मैं सारा जलाल, सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव मैं खुदावन यीशु मसीह को देता हूँ, क्योंकि कलाम में लिखा है वो आदर और स्तुति के योग्य है। तो मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ आप सभी का, जो आप मेरे साथ में मेरे पेज पर आप मेरे साथ जुड़े हैं। तो मैं आपका सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चलिए, हम एक छोटी सी दुआ कर इस लाइव सेशन को हम प्रभु से अगुवाई को मांगे, ताकि प्रभु इस लाइव सेशन को ब्लेस करें और आशीषित करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्तुति और महिमा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्तुति स्तुति। थैंक यू फादर। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरे महान अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आते प्रभु। आपने हमें चुना प्रभु, आपकी महिमा के लिए प्रभु। आपके उपकार प्रभु हमारे ऊपर बहुत है प्रभु, वर्णन से भी बाहर है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने चुनकर प्रभु आपने अपने सम्मुख लेकर आया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के वचन पर आपकी दया, आपका ब्लेस आने पाए प्रभु। आज के गीतों को आप ब्लेस करें प्रभु। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते हैं प्रभु और उसके बाद जो सुनते प्रभु, आप उन सभी को भी आप आशीर्वादित करें प्रभु। आपने बड़ा अनुग्रह किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु से कहे कि प्रभु, पहला कोरिन्थियों 6:16 में लिखा है, कलाम पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा उसमें वास करती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने दिल को, अपने हृदय को आप पवित्र आत्मा का मंदिर बनाए और कहे प्रभु से, प्रभु मेरा दिल तेरा सिंहासन है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम एक आराधना में जा रहे हैं, तो प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। और आप एक गीत आप सभी को आता होगा, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। सचमुच प्रभु का जो सबसे अच्छा सिंहासन है
वो हमारा दिल है। उस दिल में प्रभु रहता है, क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है पर यीशु हमारे दिल को देखता है। यदि हमारे दिल में कुछ बुराई है, सब बातें हैं, इनको सबको निकाल कर प्रभु से कहे, प्रभु मेरा दिल आज से आपका सिंहासन प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। कहे एक बार प्रभु से, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी तेरी, यीशु तू है जान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है जान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा।
बाहों से देखना मैं चाहूं, तेरे हो गई जो करीब आऊं, इतना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, इतना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, तेरा दिल बने तेरा सिंहासन, तेरी आत्मा तेरा शासन, तेरा दिल बने तेरा सिंहासन, तेरी आत्मा तेरा शासन, तेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा, तेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। फूले और पत्ते हम जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ, फूले और पत्ते हम जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता वक्त चल, पाएगा शांति भरा जीवन मिलेगा तुम्हें, दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता तू चल, पाएगा शांति भरा जीवन मिलेगा तुम्हें। फूले और पत्ते हम जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ, फूले और पत्ते हम जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ, महिमा
जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी। सच में प्रभु हम तेरी महिमा करते प्रभु, सच में प्रभु हम पाप में भूल भटके हुए थे प्रभु, हमारा कोई स्थान नहीं था प्रभु, हमारा कोई आगे का कुछ प्लानिंग नहीं थी प्रभु। जब किसी न किसी के जरिए हमें पता लगा प्रभु मार्ग और सत्य और जीवन तू ही है प्रभु, हमने तुझे सुना, तेरी ओर हम आए प्रभु। सच पिता आज हर एक इंसान भटका हुआ है, भूला हुआ प्रभु, और हम इसलिए तुझे महिमा करते, आदर देते प्रभु, सम्मान देते प्रभु। आपने प्रभु दोबारा हमको भटकने ना दिया प्रभु, ना ही प्रभु दोबारा आपने हमें तन्हा छोड़ा प्रभु, ना प्रभु दोबारा प्रभु आपने हमें त्यागा प्रभु। तू कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूँगा प्रभु। मैं तेरी महिमा करता हूँ प्रभु, तेरा सजदा करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आइए हम एक गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें और अपना भरोसा अपने प्रभु की ओर। आज हम एक खास विषय के ऊपर मनन करने वाले हैं, दृढ़ भरोसा। और वैसे मुझे लगा क्यों ना मैं इस गाने को गाए। सच में हालात परिस्थितियों को देखकर कई बार हमारा भरोसा हमारे प्रभु पर भी नहीं होता है, तो गीतकार कहता है तेरा भरोसा कहाँ है। यदि आज हमारा भरोसा कहीं और है तो क्यों ना अपने उस भरोसे को वहाँ से हटाकर अपने प्रभु के भरोसे को लगाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। भरोसा तेरा कहाँ, प्रभु पूछ रहा है आज आपसे, जिसे बात में सुनेंगे प्रभु आपसे भी पूछ रहा है तेरा भरोसा कहाँ पर है। यदि आपका भरोसा अब तक प्रभु की ओर नहीं है तो प्रभु से कहे प्रभु आज मैं अपना भरोसा केवल तुझ पर करता हूँ, अपना भरोसा केवल मैं तुझको दिखाता हूँ प्रभु। कहे प्रभु से प्रभु आज मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, यीशु है आए मेरा
भटके हो, यदि तुम भटके हुए हो, लौट आओ, मत फिरो, प्रभु हमारे साथ रखता तू बदनामी तेरे तुझको, अकेला निराश हो गया, बदनामी तेरे तुझको, अकेला निराश हो गया, पवित्रात्मा वो देता है तुझको, तेरा मन कहाँ है, पवित्रात्मा वो देता है तुझको, तेरा मन कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, यीशु है बाएं तेरा है, भटकता तू कहाँ, यीशु है बाएं तेरा है, भटकता तू कहाँ, भरपूरी है उसके पास, है प्रेम उसका कितना महान है, भरपूरी है उसके पास, है प्रेम उसका कितना महान, देगा तुझको वो आनंद जीवन, यीशु बातेरा, देगा तुझको वो आनंद जीवन, यीशु बातेरा, भरोसा यीशु मेरा, भरोसा यीशु मेरा, भरोसा यीशु मेरा, भरोसा यीशु मेरा, यीशु की बाहों में मैं हूँ, वो है मेरी चट्टान, यीशु की बाहों में मैं हूँ, वो है मेरी चट्टान, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, यीशु के बाएं तेरा है, भटकता तू कहाँ, यीशु है बाएं तेरा है, भटकता तू कहाँ, यीशु है बाएं तेरा है, भटकता तू कहाँ, यीशु है बाएं तेरा है, भटकता तू कहाँ। सच में प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सचमुच आज तू हमें देखता प्रभु, आज तुम्हारा भरोसा केवल तू है। यिर्मयाह की किताब में तेरा वचन कहता है प्रभु, क्या ही धन्य हो व्यक्ति जो परमेश्वर को अपना आधार मानता है, जो उस पर भरोसा रखता है। भजन संहिता 146 के वचन में तू कहता प्रभु, याकूब का परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते प्रभु, मेरे खुदावन तो कहता है क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता प्रभु। मेरे खुदावन जो वचन आपने मुझे दिया प्रभु, आज इस पर मनन करने वाले प्रभु, आप वचन को आशीर्वादित करें प्रभु, आपने गीतों को आशीर्वादित किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। और मैं तो विश्वास करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी आपने आशीर्वादित किया प्रभु। जब तेरा वचन खोला जाए प्रभु, तेरे वचन को जब पढ़ा जाए प्रभु, सुनने वाले के हृदय छिदे प्रभु, सुनने वाले आशीषित होने पाए प्रभु। और मैं बिलीव करता प्रभु, आज के गीतों से, आज की आराधना से प्रभु केवल तुझे महिमा मिले प्रभु, क्योंकि प्रभु फिर कहता हूँ प्रभु, तू हमारे दिल को देखता प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरे वचन पर आप अपनी आशीष को उड़ेले प्रभु, और तेरा वचन पर चलने के लिए प्रभु आप हमें सहायता, आप हमें मदद करें प्रभु। आपने बड़ा अनुग्रह किया, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की एक बार फिर
मैं अमन आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी का मैं मेरे पेज पर मैं वेलकम करता हूं और मैं आपका सबका धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप अपना समय निकाल कर आप हमारे साथ में आज जुड़ते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं सुंदर से समय के लिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम एक बड़े खास वचन की ओर हम लोग मनन करने वाले हैं। और अपनी पवित्र ग्रंथ बाइबल को आप खोल के रखें और मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज के वचन से आप सभी को आशीर्वादित करने जा रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के ऊपर एक मनुष्य जब प्रभु पर विश्वास करता है या उस पर भरोसा रखता है तो उसका जीवन केवल भरोसे का होना बड़ा ज़रूरी है। कई बार हालात परिस्थिति हमारे भरोसे को कमज़ोर करती हैं। भरोसे को हम दूसरे शब्दों में कहें तो विश्वास, भरोसा और विश्वास दोनों का एक ही मीनिंग है। जब मैं छोटा सा था अक्सर मैं सुनता था कि ये जो पूरी पृथ्वी है नीचे एक बैल है, बैल, ये पूरी पृथ्वी उसको सींग पर, उसके सींगों पे है और जब उसकी सींग दुखती है तो ऐसे करता तो वो पृथ्वी इधर आ जाती है, तो मतलब भूकंप आ जाता है। छोटा सा था और इस बात के ऊपर मैं पूरा भरोसा भी करता था जब मैं प्रभु में नहीं था, क्योंकि बचपन से मैं वही चीज सुनने में आती थी और अभी भी सुनने में आती। कुछ शहर में तो इतना इस चीज का ज्यादा वो नहीं महत्व नहीं हो पा रहा, क्योंकि गांव शहर में अभी भी कुछ लोग इन बातों पर बिलीव करते हैं कि नीचे एक बैल है, ये पूरी पृथ्वी, ये पूरी धरती उसके सींग के ऊपर है और जब वो उसका सींग दुखता है तो वो इधर से वो उछालता है, वो इधर सींग पर आ जाती है और तब भूकंप आता है। ये हमारा भरोसा था, मेरा भरोसा था जब मैं प्रभु में नहीं था, क्योंकि ये कथा मैं पुरखाओं से सुनता आ रहा हूँ। मेरे पापा ने उनको बताई होगी, उनके पापा ने उनको बताई होगी, उनके पापा ने उनको बताई होगी और ऐसे करते करते ये प्रथा, ये शब्द हमारे पास भी आया। पर ये शब्द मेरे पास तक ही है, मेरे बेटे के पास में नहीं है, क्योंकि मैं जान गया ये दुनिया, ये पृथ्वी किसी बैल किसी के ऊपर नहीं है, ये दुनिया, ये पृथ्वी प्रभु के हाथों में है। मैं जान गया पर इस चीज के ऊपर हम भरोसा करते थे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मसीह जीवन में एक व्यक्ति के पास जो सबसे कीमती चीज है ना उसके पास, वो है उसका भरोसा। आप कभी अपने भरोसे को कमजोर ना होने दें। यदि आपका भरोसा कमजोर होता है तो प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे भरोसे को तू बढ़ा। प्रभु ने हमारे भरोसे को बढ़ाने के लिए अपना पवित्र कलाम हमें दिया है ताकि हम इसे पढ़ें, इसको मनन करें, प्रभु की वाणी को सुने और हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर हो जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, शारीरिक रूप से एक बच्चा अपने पेरेंट्स पर बड़ा भरोसा करता है। वो बच्चा जानता है मेरे खाने का, मेरे पीने का, मेरे स्कूल का फीस, मेरे अच्छे कपड़े, मेरी एजुकेशन, ये सारी जवाबदारी कौन पूरी करता है? पेरेंट्स करते हैं। बच्चे का भरोसा होता है और उनका भरोसा ठीक भी होता है। वैसे ही हम आत्मिक रूप से, हम आत्मिक हैं, हम जानते हैं हमारा स्वर्ग के पिता है, पर कभी हम उसके ऊपर भरोसा ही नहीं करते, कभी नहीं करते उसके ऊपर भरोसा। पता नहीं प्रभु करेगा या नहीं करेगा। जिसने ये कहा ना प्रभु करेगा, तो प्रभु उसके जीवन में सचमुच करेगा, और जो कहेगा ना पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, मैं तो सोचता प्रभु करेगा भी नहीं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक बहुत ही अच्छा संदेश मेरे पास में है और मैं कल रात को ही मैं मेरी वाइफ से एक बात शेयर कर रहा था। मैंने से एक बात शेयरिंग की
तो उसके बाद मैं जो काम पर से आया, बहुत थका हुआ था, बारिश आज इतनी है बम्बई में। सुबह मैं पहुंच तो गया काम पर आने के टाइम मैं सोच रहा था कि बारिश इतनी ज़्यादा है कि मैं कैसे पहुंचूंगा। पर यही वचन मेरे मन में ही आया, आज शाम की प्रार्थना है, प्रभु मुझे सुरक्षा मेरे घर तक पहुंचाएगा। पर मालूम है एक अद्भुत बात क्या कहती, सुबह इतनी बारिश थी कि पूरा वाइट हो रहा था। जो बम्बई के लोगों को पता होगा सुबह की बारिश में। जब मैं रिटर्न मेरे घर पर आया ना, मैंने रेनकोट पहन लिया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा, प्रभु मेरा न्याय करेगा। मैं 52 या 55 किलो दूर बाइक चला कर आया, बीच में एक पानी की बूंद नहीं आई, बीच में पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी। जब हम कहते हैं नहीं प्रभु बस आप है मेरे लिए सब कुछ करने वाले, तो प्रभु सचमुच आपके लिए कुछ तो उपाय करेगा। हम कहते हैं मैं प्रभु पे भरोसा करता हूं। देखो, कहना और प्रैक्टिकली करना बड़ा फर्क होता है। भरोसा कहना और उसको अपने जीवन में लागू करना बड़ा मुश्किल होता है। कहना बहुत ईजी है, क्या करे साहब, ये जिम में हड्डी तो है नहीं, जहां मर्जी घुमा दो, है प्रभु पे मैं भरोसा करता हूं, इतना भरोसा करता हूं, अरे पास्टर साहब जग में सबसे ज्यादा भरोसा मेरा है। जब भरोसे का समय आता है तो टाइप फीस। दाऊद ने एक बात बड़ी अच्छी कही, दाऊद ने एक बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा दाऊद ने? पढ़े भजन 31 उसका 14 पद पढ़े। साम्स चैप्टर 31 वर्स 14, भजन 31 उसका 14 पद को पढ़े। परंतु हे यहोवा, भजन संहिता 31 उसका 14 पद हमने पढ़ा है। यहाँ पे दाऊद कहता है, परंतु ए यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा हाँ, है। वो कहता है मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। हाँ, वो कहता है मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। दाऊद कहता है यहोवा मैं तुझी पर ही भरोसा करता हूं। कभी हम कहते हैं ऐसा? कभी हमारे मुंह से वर्ड निकलता है? जब खुशी का समय होता है, प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, प्रभु मैं भरोसा करता हूं। और जब भरोसे का समय आता है तो भरोसा कौन सी दशा में गए हमको भी नहीं पता लगता है। दाऊद जानता है प्रभु पर, वो इसलिए भरोसा करता है कि प्रभु ने छोटे से बच्चे को उठाकर सिंहासन पर बिठा दिया। दाऊद जानता है, दाऊद जब छोटा था तो पहाड़ को देखता था, आसमान को देखता था, चांद सितारे को देखता था, प्रभु के हाथों की बनाई हुई रचना सारी चीजों को देखकर प्रभु की महिमा करता था। क्यों प्रभु? दाऊद क्या जानता था? क्योंकि दाऊद जानता ये सबका क्रिएटर जो है वो मेरा खुदा है। ये सारी चीज मेरे प्रभु ने बनाई है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का जो विषय है वो है दृढ़ भरोसा। दृढ़ का मतलब क्या होता है? एक मजबूत भरोसा प्रभु पर रखें। ऐसा भरोसा प्रभु के ऊपर आप रखें कि आप तब इस वर्ड को कह सकते हो, परंतु मेरा भरोसा मेरे खुदा पर है। कहना बहुत आसान है, इस वर्ड का इस्तेमाल करना बहुत आसान है ये कि मैं प्रभु पर भरोसा करता हूं, पर उसको रियल में ही इसको अपने जीवन में पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो व्हाइट फोन का प्रभु कहता है, वचन कहता है, दाऊद कहता है यहोवा मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। दाऊद कहता है यहोवा मैं तुझ पर भरोसा करता हूं और तू ही मेरा क्या है? क्या है? तू ही मेरा प्रभु है। वो कहता है तू ही मेरा प्रभु है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, दाऊद के शत्रु भी बहुत हुए, अपने घर के हुए, बाहर के हुए। दाऊद के जीवन में बहुत सारी तकलीफें आई, जीवन में बहुत समस्या आई, पर दाऊद जानता था मैं जिस खुदा पर भरोसा करता हूं वो मेरे हालात और परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है। इसे कहते भरोसा करना। कहना बहुत अजीब है, मैं प्रभु पर भरोसा करता हूं, पर जब रियल में उसको अपने जीवन में उसे लागू करते हैं तब पता लगता है। अभी कल परसों
मेरे सीनियर पास्टर जी मेरे बता रहे थे, उदाहरण है, वो कहने लगे एक बहन आई चर्च में एक बहन आई और उसका बच्चा बहुत बीमार था। प्रभु के दास से वो प्रार्थना कराने लगी और वो प्रभु के दास ने कहा, बहन भरोसा रखो, प्रभु ठीक कर देगा। हाँ मुझे भरोसा है, प्रभु ठीक कर सकता है। प्रभु बीमारों को चंगा करता है, प्रभु मुर्दे को जिला देता है, प्रभु 5,000 की भीड़ को खिला देता है, लाल समुद्र को प्रभु 2 भाग कर सकता है, झुके हुए को प्रभु सीधा करता है। हाँ पास्टर जी मैं विश्वास करती हूँ, मैं भरोसा करती हूँ। बस आप प्रार्थना हो रहे पास्टर तो बड़े हैरान हो गए, वाह बहन का बड़ा अच्छा भरोसा है। पास्टर जी जल्दी प्रार्थना कर दो, नहीं तो लेट हो जाऊंगी, हमारा बेटे का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल? बोला हाँ मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर रखा है, काम यहाँ बना तो ठीक, नहीं तो वहां तो पक्का बनने वाला है। ऐसा भरोसा, यदि भरोसा होता तो सीधा कहती डॉक्टर को छोड़ो, पास्टर जी आप प्रार्थना करें कि वे जीवन और मृत्यु तो प्रभु के हाथ में है। इसे कहते भरोसा। पास्टर बोला वाह बहन भरोसा तेरा बहुत अच्छा है, बड़ी बड़ी बातें कहकर पास्टर भी उत्साहित हो गया। अरे क्या बहन का क्या भरोसा है, जल्दी प्रार्थना कर तो पास्टर जी 5 मिनट लेट हो जाएंगे तो मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ भी भरोसा है, वहां भी भरोसा है, यहाँ बना तो ठीक, नहीं तो वहां तो पक्का है। अरे विश्वासी, आज कई सारे लोग ऐसा ही करते हैं। कभी अपना भरोसा प्रभु पर करके देखो, एक बार कभी करके देखो प्रभु के पर भरोसा। जिस दिन आप प्रभु पर सचमुच एक भरोसा कर देखते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं भटकने की जरूरत भी ना पड़ेगी, कभी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे बच्चों के अंदर एक भरोसा होता है अपने माँ बाप के प्रति, छोटे छोटे बच्चों के अंदर। आज सुबह मैं घर में, मेरी वाइफ सो रही थी, मैं जल्दी निकल गया, उठी बोले पराठे बना मगर नहीं जाना, जल्दी जाना, तो घर में मैं पैसा कुछ देकर नहीं गया। तो आज मेरे बेटे को कुछ खाने को चाहिए थे, घर में ऑलरेडी है उसके खाने के बिस्कुट वगैरह सब, और उसको ओरियो करके बिस्कुट से चाहिए था। तो मैंने वाइफ को बोला दुकान वाले को बोल तो घर पे दे के जाएगा, बोली नहीं। अब मेरा लड़का निर्वस सा हो गया, मुझे वाइफ ने बोला था लेकर आना सब सामान। मैं मॉल में गया, मैंने उसने 1 ओरियो के साइज 2 ओरियो तक की उसने डिमांड करी होगी, उसका तो मुझे मालूम नहीं, पर मैं उसके लिए थोड़ा ज़्यादा सामान ले आया, थोड़ा ज़्यादा ले आया, और बाद में इसको थोड़ा उल्लू बना रहा। मैं बोला अरे यार जोशुआ मैं तो भूल गया, और वो तो तुरंत निराशा सा हो गया, यावा सा हो गया, रोने जैसा हो गया। फिर मैंने बोला उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। फिर मैंने दिखाया अरे इतनी सारी चीज़ें लाए पापा खाने के लिए, डैडा इतनी सारी चीज़ें लाए। जब हम अपने एक बच्चा अपने पिता पर इतना भरोसा करता है तो हमको बच्चों से सीखना पड़ता है। हमारा एक आसमानी बाप है जो हमारे विचारों से अधिक काम करता है। एक भरोसा प्रभु पर करके देखे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको एक उदाहरण, एक व्यक्ति का एक उदाहरण आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। दाऊद ने कहा परंतु मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ और वो मेरा परमेश्वर है। दाऊद ने कहा, और मैं आपके सम्मुख एक उदाहरण आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। राजा नीरो के समय पर, राजा जो नीरो है ना बड़ा खतरनाक व्यक्ति था, उसका नाम भी खतरा जीवन नीरो, हीरो नहीं था, अच्छी बात, उसका हीरो नाम नहीं था। नीरो राजा का आप इतिहास पढ़ोगे ना तो आप हिल जाओगे, इतना खूंखार राजा था, और मसीह लोगों को तो वो गाजर मूली की तरह मारता था, बहुत खतरनाक था, बड़ा विरोध था उसका। ऐसा लिखा है कुछ लोग इस्राएल में चले गए, कुछ योद्धा में चले गए, और कुछ लोग गुलामी में आए। उस गुलामी में जब वे आए, दानियल करके एक प्रभु का बड़ा भविष्यवक्ता दास था, और दानियल को राजा दारा ने, मैं इनका हिस्ट्री नहीं बता सकता क्योंकि मुझे आधा घंटा करना है, कभी मौका मिला तो मैं जरूर हिस्ट्री बताऊंगा किसने किसको गुलाम किया। ये गुलामी में थे, पर आप पढ़ लेना बाइबल, पहला दानियल की किताब पहला अध्याय से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बेबीलोन की गुलामी में चले आए, ये इजरायली 2 भाग में बट गए,
ये लोग दो भाग में, कुछ इजराइल में रह के इजराइल चले गए, कुछ यहूदा में बट गए और बेबीलोन की गुलामी में चले आए। इसका समय नहीं, आप बाइबल पढ़ लेना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऐसा लिखा है, दारा राजा ने 3 अधिपतियों को नियुक्त किया, जिसमें से एक दानियल था। अपर 3 अधिपतियों, 3 अधिकारियों में से दानियल को राजा ज्यादा रिस्पेक्ट देता था, ज्यादा उस काम दानियल पे भरोसा करता था। तो दानियल को एक अधिकार दिया गया, दानियल पर एक कठोरता दानियल को मिली। तो ऐसा वचन में लिखा कलाम में कि दानियल ने राजा का भोजन खाने से मना कर दिया। ये घटना काफी बड़ी है, क्योंकि 3 लोग और थे और राजा ने कहा कोई मुझे छोड़ किसी की उपासना ना करे। अभी चुगलीखोर बहुत आदमी होते हैं, दानियल की भी चुगली करी है, बाइबल में लिखा है। 3 अधिपति थे, 3 लोगों को राजा ने नियुक्त किया। राजा ने, उसमें से एक दानियल था, ये 2 लोग चुगली करने लगे राजा की। और दानियल ने क्या किया, राजा का भोज खाने से मना कर दे। सही है या गलत है? सही है। उसके बाद दानियल अपने खुदा की प्रार्थना करता, जो दानियल 3 बार करता था, सुबह, शाम और रात को। 3 टाइम वो प्रार्थना करता था दानियल। अपनी कोठरी में जाता, प्रार्थना करता, तो कुछ लोगों ने देखा और जाकर राजा को चुगली कर दी। राजा ने एक नोटिस जारी किया कि मुझे छोड़कर किसी से प्रार्थना ना करे, और दानियल की चुगली कर दी। कलाम में लिखा है, जब दानियल के बारे में दारा राजा को पता लगा तो दारा राजा बड़ा क्रोधित हुआ, गुस्सा हुआ। तो उन दिनों में एक सजा, दंड दिया जाता था। वो ये था कि शेरों की मांद में दानियल को डाला गया। किसी को आग की भट्टी में, किसी को शेरों की मांद में, किसी को क्रूस पर, खंबे पर लटका दिया जाता है। ऐसे उन दिनों में सजा होती थी। और ये सारी जो सजाएं है ना, राजा नीरो के समय से लिखी हुई है, सारे दंड देना। मैं एक बात सोच रहा था दानियल के बारे में। जब दानियल को जब शेरों की मांद में डाला, बाइबल के जानकार, बाइबल के इतिहास, बाइबल के अच्छे बुद्धिजीव ऐसा कहते हैं, जो अच्छा ज्ञान रखते हैं, कि जिस शेरों की मांद में जब दानियल को डाला तो वहां पर बहुत सारे शेर थे। और राजा लोग क्या करते थे, अपने शेरों को भूखा रखते थे काफी लंबे समय तक, महीना 2-2 महीना में को भूखा रखते थे। ज्यादा भी हो सकता है, बाइबल में नहीं लिखा, पर इतिहास के जानकार ऐसे कहते हैं। शेरों को भूखा रखते थे वे, ताकि जब किसी को उसमें डाला जाए तो शेर सेकंड में उसको फाड़ खाते थे। दानियल को यह पता लगा कि राजा ने मेरे लिए एक आदेश जारी किया कि मुझे शेरों की मांद में डाला जाएगा। और कलाम में ऐसा लिखा, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दानियल के जीवन से मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। उन दिनों में राजा लोग अपने शेरों को लंबे समय तक भूखा रखते थे। और जब किसी व्यक्ति को जब शेरों के बीच में छोड़ा जाता था तो शेर है ना पूरी तरीके से फाड़ खाते थे। मैं एक वीडियो देख रहा था, कुछ लोगों को पकड़ा गया, उनको सजा दी जाती थी, शेरों को खोल दिया जाता था। 2 महीने के बच्चे को शेर ने फाड़ खाया। वो शेरों के बीच में वो बच्चा ऐसे उछल रहा है जैसे फुटबॉल है। इतना खतरनाक ये सजा थी उन दिनों में। जिंदे व्यक्ति को आग की भट्टी में डाला जाएगा। उन दिनों में एक इंसान को जानवर की चमड़ी से लपेट कर धूप में सुखा देते थे, और जैसे जैसे चमड़ी सुखड़ती तो वो इंसान दब के मर जाता था। एक लोहे का एक पुतला बना के रखते थे जानवर का, उसमें एक इंसान को डालते थे और उस पुतले के नीचे से आग लगाते थे। वो आदमी जोर से चिल्लाता था तो जो बैल का जानवर का पुतला होता था उसके मुंह से आवाज आती थी उस व्यक्ति की चिल्लाने की। अब बलिदान करके किताब आप उसमें पढ़ोगे ना, सारी घटनाएं उसमें लिखी है। तारा राजा ने कहा
दानियल को शेरों की मांग में डाल दो। और शेर बड़े भूखे थे, क्योंकि लंबे समय तक वो भूखे थे। पर एक बात आपसे कहता हूं, कभी कभी आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, वो दानियल का खुदा है, वो हमारा खुदा है। हाँ, मैं एग्री करता हूं उस बात पर। हाँ, हर एक बिलीवर इस बात को कहते हैं, जैसे वो दानियल का खुदा है, वो हमारा खुदा है। ध्यान से सुने, हम इस बात को अपने मुंह से 1000 बार कहते हैं कि वो दानियल का प्रभु है, वो हमारा भी प्रभु है। हाँ भाइयों, मेरी बहनों, मैं इस बात पर एग्री हूं। वो दानियल का प्रभु है, वो हमारा भी प्रभु है। दानियल जैसे प्रार्थना करता था, वैसे हम भी प्रार्थना करते हैं। दानियल जैसे उपवास करता था, वैसे हम भी उपवास करते हैं। दानियल जैसे प्रभु के लिए जी रहा था, वैसे हम भी प्रभु के लिए जीते हैं। दानियल जैसे प्रभु पे भरोसा करता था, वैसा हम नहीं करते हैं। हम नहीं करते ऐसा भरोसा। हाँ, हम सारे काम करते हैं जैसे दानियल ने किए हैं। प्रार्थना करते, उपवास करते, संगति करते, आराधना करते, स्तुति करते, प्रार्थना करते हैं। पर जब भरोसे की बात आती है तो हमारा भरोसा दानियल जैसा नहीं होता है। हमारा भरोसा दानियल जैसा। दानियल ने एक वर्ड कहा, पढ़े दानियल की किताब 6 अध्याय 22 पद को पढ़ ले। दानियल 6:22 पद। हाँ, 6 का 22 पद को पढ़े। मेरे परमेश्वर, अभी दानियल कहता है राजा दारा से, मेरे खुदा ने अपना दूत भेजकर, वो कहता है मेरे खुदा ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है, ऐसा बंद करके रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि आमेन, हालेलुया। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। क्यों हानि नहीं की मालूम है? ध्यान से सुने। दानियल का भरोसा अपने प्रभु पर था। दानियल अपने खुदा पर विश्वास करता था, उस पर भरोसा रखता था। और वचन में ऐसा लिखा, मेरे भाइयों मेरी बहनों, दानियल ने कहा मैं मेरे प्रभु पर भरोसा करता हूं। और ध्यान से सुने, जैसे दानियल ने प्रभु पर भरोसा किया तो प्रभु ने वो परिस्थितियों को बदल दिया। जब आप प्रभु पर भरोसा करते हो, आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक तकलीफों को और समस्याओं को बदल सकता है, बदल सकता है। आपकी परिस्थिति को वो बदल देगा। बस आप एक भरोसा करके देखें। आप कहते हैं मैं दानियल का खुदा है, वो मेरा खुदा है। वर्ड हम कई बार कहते हैं, पर उसको अपने जीवन में लागू करने की जब समय आता है तो उसे कर नहीं पाते हैं। रिपोर्ट हमारे विरोध में जब आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, तो उस समय हमारा भरोसा कमजोर हो जाता है। जब हमारा कोई नौकरी या बिजनेस चौपट हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, उस समय हमारा भरोसा कमजोर हो जाता है। घर में अचानक बीमारी आ जाती है, तो उस समय हमारा भरोसा कमजोर होता है। जब बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं, उनका एजुकेशन कराना, उनका शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, घर मकान बनाना है, उस समय हमारा भरोसा कमजोर हो जाता है। और आप दानियल के समान कहे मैं मेरे प्रभु पर भरोसा करता हूं। जब आप इस वर्ड को कहते हो तो जब आप प्रभु पर भरोसा करते हो, वो आपकी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। आप उस पर भरोसा रखें। इसी का 27 पद को पढ़े, दानियल 6 उसका 27 पद। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, जिसने दानियल को सिंहों से बचाया, शेरों से बचाया, वही बचाने और छुड़ाने वाला है। और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। देखो, प्रभु ने दानियल को शेरों की मार में से बचाने का एक कारण था, क्योंकि दानियल के पास एक हृदय है, वो भी हमारे की तरह एक इंसान था, उसका भी दिल था, और उस दिल में एक बड़ा भरोसा था। आपके पास जो दिल है ना, आपके पास एक दिल है, उस दिल में आपके अपने प्रभु के प्रति
आपके अंदर एक बड़ा भरोसा होना चाहिए। कलाम में लिखा, मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, परमेश्वर ने दानियल को शेरों से बचाया। एक बार एक राजा ने अपने एक सिपाही को, एक मंत्री को शेरों की मांद में डाल दिया। एक राजा का एक मंत्री था, बूढ़ा हो चुका था, वो उसके बाप दादाओं के जमाने से मंत्री के पद पर था। एक दिन उससे कुछ गलती हो गई, कुछ भूल चूक हो गई, और ये जवान लड़का राजा पर सिंहासन पर बैठा, ये बड़ा खतरनाक था। उसने कहा उस अपने मंत्री से, तूने बराबर काम नहीं किया, उसने कुछ तो उससे गलती हुई, और बोला जाओ इसको शेरों पे, मेरे जो शेर हैं पिंजरे में डाल दो इसको। मंत्री कहने लगा, बेटा मैं तेरे बाप दादाओं से इस महल में, इस राज्य में, तेरे बाप दादाओं से मैं इस राज्य की, इस भवन की, इस महल की देखभाल कर रहा हूं। बोला नहीं, शेरों की मांग मत। उसने कहा, बेटा मैंने तेरे बाप दादा पर इतना भरोसा किया, पर मैं तुझ पर इतना भरोसा करता हूं। बोला नहीं, नियम कानून सबके लिए एक बराबर है। चाहे वो लड़का राजा, जवान राजा कहने लगा, चाहे आप हो चाहे कोई हो, कोई भी रहने दो, नियम कानून सबके लिए एक बराबर है। तो उसने अपने कुछ सिपाहियों से कही, और उसने कहा जाओ इस मंत्री को शेरों के जाल में फेंक दो, पिंजरे में छोड़ दो। ये जाते जाते कहने लगा, ये बूढ़ा आदमी, बेटा मेरे भरोसे का ये सिला मुझे मिल रहा है। मैंने बड़े ईमानदारी से, तेरे बाप दादाओं के समय तक मैंने बड़ा ईमानदारी से तुम्हारे साथ, तुम्हारे राज्य में सब काम ईमानदारी से किया, पर मेरे ईमानदारी का मुझे ये सिला मिल रहा है। बोला ठीक है बेटा, जैसा आपकी इच्छा। बस बेटा मैं शेरों की पिंजरे में जाने के लिए तैयार हूँ, पर बेटा मुझे चंद दिनों की मोहलत दे दो। उसने कहा कितने दिनों की मोहलत? बोला बेटा मुझे 20 दिनों की मोहलत दे दो। उसने कहा ठीक है दे दो। उसने कहा लिख दो, आज से 20 दिन के बीतने के बाद इस सिपाही को, मंत्री को शेरों के पिंजरे में डाल दें। अब 20 दिन हो गए। 20 दिन होने के बाद राजसभा में बैठी गई, राजा सिंहासन बैठा। बोला 20 दिन हो गए? बोला हो गए। बोला जाओ इसको शेरों की पिंजरे में छोड़ दो। अब राजा, समस्त प्रजा ये सब जाकर देखने लगी, वाह बड़ा मजा आएगा, नजारा आएगा, आज शेर इसको बूढ़े आदमी को खा जाएंगे, फाड़ खाएंगे। सबके सब जाने लगे। अब जैसे ही शेर का पिंजरा खोला, इस आदमी को अंदर फेंका, तो सारे शेर तो उससे प्यार करने लगे, चूमने लगे, यहाँ से चाट रहा, कोई यहाँ से चाट रहा, कोई वहां से चाट रहा। अब राजा देखकर बड़ा हैरान हो गया। बोला क्या हो गया मेरे शेरों को? बड़े भूखा शेर, मैं 2 महीने तक, मैंने 1 महीने तक इनको भूखा रखा। अभी बड़ा हैरान हो गया। वो मंत्री के, वो बूढ़े मंत्री के शेर चारों तरफ पकड़ के, कोई जैसे मस्ती कर रहा, कोई जैसे कर रहा है। सारे लोग पूरा राज्य देखकर हैरान हो रहा है। बोला ये क्या हो गया इन शेरों को? ये शेर तो बड़े खतरनाक है, जो इस पिंजरे में गया शेर उसको चंद दिनों में, चंद मिनट के अंदर फाड़ खाते हैं। क्या हो गया? राजा पिंजरे के पास आया। राजा ने अपने मंत्री से पूछा ये क्या हो रहा है सब? बोला राजा साहब मैंने आपसे 20 दिन की मोहलत मांगी थी ना। बोला हाँ मैंने दी थी आपको 20 दिन की मोहलत। बोला राजा साहब पहले दिन जब मैं शेरों के पास में आया, ऐसे मेरे ऊपर आए पिंजरे में से, मेरे ऊपर आए पिंजरे से। दूसरे दिन मैंने थोड़ी दूर से मैंने मटन फेंका, इन्होंने खाया। तीसरे दिन मैं थोड़ा और करीब में आया, मैंने और मटन खिलाया। चौथे दिन मैं पिंजरे के पास आ गया, मैं पिंजरे पर से हाथ फेरता था, मैं पिंजरे पर से हाथ फेरता थी, मटन खाते थे। ऐसे करते 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 10वें दिन मैं मटन लेकर पिंजरे के अंदर चला आया और मैं इनको अपने हाथों से खिलाने लग गया।
ऐसे करते करते राजा साहब ये शेर मेरे से प्यार करने लगे। 20 दिन मैंने इनके साथ समय बिताया और ये शेर मेरे हो गए, उससे प्यार करने लगे। राजा साहब मैं इन शेरों पर, ये शेर मुझ पर इतना, मैं शेरों पर इतना भरोसा करने लगा कि शेर मेरे कुछ हानि नहीं पहुंचा रहे। आज मैं इनके साथ बैठ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, उनके साथ बैठ रहा हूँ। राजा साहब मैं इतने साल मैंने आपके राज्य में बिता दिए और आपने मुझ पर एक बार भी भरोसा नहीं किया। राजा साहब आपसे अच्छा तो कौन अच्छे? शेर अच्छे, भरोसेमंद निकले शेर। सालों भर मैंने आपके बाप दादाओं के जमाने से मैं आपके राज्य में देखभाल कर रहा और मैंने चंद 20 दिन मैंने शेरों के साथ बिताए। राजा समझ गया कि शेर इसके पक्ष में चले गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हाँ दानियल ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, पर दानियल ने एक काम किया, वो अपने जीवते खुदा को देख रहा था। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, अपने जीवन में जब आप प्रभु पर भरोसा करते हो तो प्रभु आपके जीवन में हालात और परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है। दानियल की जगह कोई आम इंसान होता तो वो शायद इनकार कर देता, मैं नहीं जाऊंगा। पर ध्यान से सुने, तो दानियल जानता है कि जानवरों को, शेर को, सबको बनाने वाला कोई और नहीं, मेरा खुदा है। वो इनका क्रिएटर है, उसने इनको बनाया है। दानियल के पास एक दृढ़ भरोसा उसके पास में था। और वचन में ऐसा लिखा, मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, अपनी जीवन में आप चाहते कि मेरे जीवन में प्रभु काम करे, वो आपके हालात परिस्थिति को बदले, तो दानियल के समान प्रभु पर भरोसा रखे। और कलाम में लिखा है वचन 34:5 में, जितने उसकी ओर निहारते हैं, जो उसको देखते हैं, उनके मुंह कभी काले नहीं होते। उनके मुंह कभी काले नहीं होते जो दृढ़ भरोसे से अपने खुदा को देखते हैं। दानियल ने शेरों को नहीं देखा, दानियल ने उस मांद को नहीं देखा, दानियल ने किसी और को नहीं देखा, दानियल ने सिर्फ अपने खुदा को देखा। और जो खुदा को देखते हैं ना, उनके मुंह कभी काले नहीं होते, वो कभी लज्जित नहीं होते, क्योंकि खुदा उनके बीच में उतर आता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, भजन 121 उसके 1-2 में एक दो पद में लिखा है, ऐसा लिखा है वचन में, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जो जमीन और आसमान का बनाने वाला है। आप उसकी ओर देखो, आप भरोसे की नजर से उसकी ओर देखो। आपकी सहायता दाएं बाएं आगे पीछे से नहीं आने वाली है, आपकी सहायता ऊपर से आने वाली है। दानियल ने केवल अपने खुदा को देखा है। आप बीमार हो, आप सालों से बीमार हो, घर में कर्जे की जैसी परिस्थिति है, छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, कोई उन्नति नहीं हो रही है, तो भरोसे से खुदा को देखो, तो वो आपके जीवन में उन्नति को भी लेकर आएगा। वो आपके फ्यूचर में भी काम करेगा, प्रेजेंट में भी काम करेगा और फ्यूचर में भी काम करेगा, क्योंकि यीशु मसीह आज और कल युगानुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, इजरायली लोग गोलियत को देख रहे हैं। इजरायली लोग साउल राजा की सेना सब के सब किसको देख रहे हैं? गोलियत को देख रहे हैं, क्योंकि गोलियत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा सारे कपकपा रहे, अरे गोलियत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, सारे इजरायली गोलियत को देख रहे हैं। नामात्र एक छोटा सा बच्चा अपने खुदा को देख रहा है। आप समस्याओं जैसी, चट्टान जैसी समस्या को कभी ना देखे। कैसे बच्चों की शादी करूंगा, कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगा, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा, कैसे बच्चों की आगे फ्यूचर करूंगा, कभी ना देखे। बस देखे तो अपने खुदा को देखे।
दानियल ने किसी को नहीं देखा, दानियल ने केवल अपने जीवते खुदा को देखा। सारे इजरायली लोग डर रहे थे, कांप रहे थे, सारे इजरायली लोग कब कपा रहे थे, कोई गोलियत का सामना करने नहीं जा रहा था। एक छोटा सा बच्चा जिसके अंदर एक दृढ़ भरोसा था, मैं जाऊंगा और गोलियत को धराशायी कर दूंगा। देखो प्रभु है ना, चाहे नया विश्वासी हो, पुराना हो या पका हुआ हो, हर एक में भरोसा नहीं होता है। गलत तो नहीं है, हर एक में भरोसा नहीं होता, पर जिसमें भरोसा होता है वो ही प्रभु की महिमा देखता है। साउल, ऐसा लिखा है इजराइलियों में सबसे लंबा चौड़ा साउल था, उससे लंबा चौड़ा कोई नहीं था। आप बाइबल पढ़ लेना, सैमुएल की पहला अध्याय में या दूसरा अध्याय में लिखा होगा, है लिखा नहीं है, लिखा होगा नहीं है, लिखा होगा, समझ आता हो, लिखा है। सारे इजराइलियों में राजा साउल जैसा कोई नहीं था लंबा चौड़ा, पर साउल से एक और लंबा चौड़ा था, वो गोलियत, वो फिलिस्ती खतना रहित। वो 40 दिन तक इजराइलियों को पुकारा, सारे कांप रहे, अरे मार डालेगा गोलियत, मार डालेगा। आज हर एक विश्वासी भी कब कपाते हैं, बीमारी आ गई प्रभु, बीमारी आ गई है प्रभु, प्रभु कितना कर्जा हो गया, प्रभु कैसे करूं, प्रभु ये करूं या वो करूं। प्रभु कहता कुछ मत कर, बस एक दृढ़ भरोसा मुझ पर कर, एक भरोसा मुझ पर कर। ऐसा लिखा है वचन में, गोलियत को मारने का एक रीजन था, दाऊद के अंदर एक छोटा सा बच्चा, एक जवान लड़का, उसके पास भी एक दिल था, उस दिल में एक दृढ़ भरोसा था, दृढ़ भरोसा था। दाऊद को, गोलियत को मारने से पहले दाऊद ने क्या वर्ड का इस्तेमाल किया मालूम है गोलियत के बारे में, कि मैं तुझे धराशायी कर दूंगा, तेरे मांस को कौन खाएंगे, चील कौवे। क्या उस समय गोलियत को मारा उसने? नहीं, मारने से पहले उसने कहा था, कि उसने क्या कहा था मालूम है दाऊद ने, तू जीवते परमेश्वर को नकार रहा है। कितना अच्छा दृढ़ भरोसा दाऊद का। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, इजरायली लोग गोलियत को देखकर डर रहे थे, पर दाऊद अपने परमेश्वर को देखकर लड़ रहा था। आप जब अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, ऐसा लिखा है भजन 31, याद आया मुझे, भजन 31 उसके पहले पद में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते हैं। जो मनुष्य या जो इंसान, जो ब्रदर, चाहे कोई भी जन होने दो, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं ना, अपनी बीमारी पर प्रभु पर भरोसा, अपने कर्जे पर प्रभु पर भरोसा, अपने फ्यूचर पर प्रभु पर भरोसा, समस्याओं को लेकर प्रभु पर भरोसा, और जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, तो प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, उन्हें कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा, वे कभी शर्मिंदा ना होंगे, वो कभी लज्जित ना होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। अब परखो अपने खुदा को। वापिस दानियल का उदाहरण में समाप्त करके कर दूंगा। दानियल को शेरों की मान में डालने से पहले जानकार कहते हैं महीनों भर तक, 2-2 महीने तक शेरों को भूखा रखा जाता था, पर हम उस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, वो दानियल का खुदा है, वो हमारा खुदा है। दानियल जैसे प्रार्थना करता था वैसे हम भी प्रार्थना करते हैं। दानियल जैसे फास्टिंग करता था वैसे हम भी फास्टिंग करते हैं। दानियल जैसे प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, वैसे हम भी स्तुति करते हैं। पर हाँ, दानियल जैसा भरोसा हमारे पास नहीं है। जो सारे काम दानियल ने किए वो सारे काम हम भी करते हैं, पर हाँ एक काम हमारे पास में नहीं है, वो भरोसा नहीं है। गलत तो नहीं है? सारे काम आप कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उपवास करते हो और भी अच्छी बात है, संगति करते हो और भी अच्छी बात है, प्रार्थना अटेंड करते हो बहुत अच्छी बात है, बाइबल पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है,
पर भरोसा नहीं है तो बहुत बेकार की बात है, बहुत बेकार की बात है यदि भरोसा ही नहीं है तुम्हारे पास। इसीलिए प्रभु से कहें कि प्रभु मैं तुझ पर केवल दृढ़ भरोसा रखूंगा। हमने गाना गाया था ना, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। यीशु कहता है तेरा भरोसा कहाँ है, तू मेरी ओर आजा, मैं बाएं फैला के तेरे पास खड़ा हूं ताकि मैं तेरे भरोसे को बढ़ा दूंगा। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का वचन का टाइटल ये है दृढ़ भरोसा। और मैं झूठ नहीं कह रहा, मेरी वाइफ सामने बैठी है, बच्चा सामने बैठा है। ये वचन कल रात को ही प्रभु ने मुझसे, कल रात को ही मैंने पढ़ा नहीं, कल रात को मेरे मन में प्रभु ने बातें डाली और प्रभु ने कितना खूबसूरत एक संदेश आपके सम्मुख दिया। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बात सच है। आज हालात परिस्थिति ठीक नहीं है, कई विश्वासी डिप्रेशन में है, काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, खाने तक की तकलीफ हो रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ काम की चिंता मत, काम के बारे में सोचो, परिवार के बारे में सोचो, ये सारे चीज साइड में रखे, एक बार अपने भरोसे को सोचो कि मेरा भरोसा कितना प्रभु के प्रति है। यदि आपका भरोसा प्रभु के प्रति नहीं है तो प्रभु से कहे, प्रभु मेरे भरोसे को तू बढ़ा, प्रभु मेरे भरोसे को तू बढ़ा, ताकि जब मैं तेरी ओर देखूं, जब भी मैं देखूं प्रभु मैं भरोसे से देखूं। सो गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सभी को इस वचन से आशीष दे। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके इस लाइव सेशन को समाप्त करने वाले हैं। अपनी आंखों को बंद करें और कहे प्रभु से, प्रभु मुझे दानियल जैसा भरोसा दे, कहे प्रभु से मुझे दाऊद जैसा भरोसा दे, कहे प्रभु से। धन्यवाद स्तुति मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर तेरे महान अनुग्रह के सिंहासन करीब में आते प्रभु, एक सुंदर से वचन के लिए प्रभु धन्यवाद। सच में पिता, हम दानियल के समान कहते हैं, वो दानियल का खुदा है, वो हमारा खुदा है। दानियल जैसे प्रार्थना करता था हम भी प्रार्थना करते हैं, दानियल जैसे उपवास करता था हम भी उपवास करते हैं। पर हाँ प्रभु, जैसे दानियल का भरोसा था वैसा हमारा नहीं है प्रभु। और आप प्रभु हमें भरोसे में बढ़ाए प्रभु, हमारा भरोसा तेरी ओर होने पाए प्रभु, ना कि हालात, ना कि परिस्थिति, किसी और की नहीं, केवल हमारा भरोसा तुझ पर रहे। क्योंकि इर्मिया कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जिसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा है प्रभु। प्रभु इन दिनों में हमारे भरोसे को तू बढ़ाए, हमारे जीवन में पिता हालात, परिस्थिति, समस्या, पीड़ा, तकलीफें, बीमारी ये हमारे भरोसे को कमजोर करते प्रभु। यदि हमारा दृढ़ भरोसा प्रभु तेरे ऊपर, ये सारी तकलीफें हमारे भरोसे को कमजोर नहीं कर सकती प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु रोमियो की किताब में पिता, जो पवित्र शास्त्र पर भरोसा करते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते प्रभु। इन दिनों में प्रभु आप हमें भरोसे में बढ़ाए, एक भरोसा का जीवन हम जीने पाए प्रभु, एक दृढ़ भरोसा प्रभु आप हमारे जीवन में उत्पन्न करें प्रभु, ताकि हम आगे को चलकर एक भरोसे का जीवन जिए तो तेरे नाम की महिमा करें प्रभु। आपने बड़ा अनुग्रह किया, उसके धन्यवाद। जितने भाई बहन जुड़े प्रभु, यदि कोई बीमार है आप उन्हें छूकर चंगाई करें, जिसके जीवन में जो तकलीफ है प्रभु आप उनकी उनके जीवन प्रभु हर एक चीज़ों को तुम मुहैया करा। काम नहीं प्रभु काम दे, बीमार है प्रभु चंगाई दे, परिस्थिति ठीक नहीं प्रभु तो आप उनकी परिस्थितियों को बदले प्रभु। आपने बड़ा अनुग्रह किया प्रभु, उसके धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड।